हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3 का सही IUPAC नाम क्या है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है एलिल मेथिलेमिन, बी 2 एमिनो 4 पेंटीन, सी 4 एमिनो पेंट 1 इन और डी एन मेथिल प्रोप 2 इन एमीन। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा क्या होगी? जब हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम में जब उसकी नंबरिंग करते हैं तो उसका जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है वहाँ से हम उसकी नंबरिंग करते हैं और फिर हम उसका नेम करते हैं। तो हम किसी भी यौगिक के IUPAC नाम में जो हम नंबरिंग करते हैं, जो हम नंबर देते हैं कार्बन की श्रृंखला को, कार्बन की जो चेन होती है श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला को जो हम नंबर देते हैं उसमें हम पहले नंबर का जो शुरुआत है वो हम मुख्य क्रियात्मक समूह से करते हैं। मुख्य क्रियात्मक मुख्य क्रियात्मक समूह को पहचान कर हम वहीं से नंबरिंग करते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह से हम नंबरिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में जो यौगिक दिया हुआ है वह है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH और NH से जुड़ा हुआ CH3। तो हमें यहाँ पर जो NH दिया हुआ है यह एक NH2 समूह है, यह एक एमीन है। यह क्या है? यह हमारा NH2 समूह है, यह एमीन है। लेकिन इसका जो एक हाइड्रोजन है, एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका 2 हाइड्रोजन में से जो एक हाइड्रोजन है वो CH3 मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है। इसलिए इसकी जो नाम है वो अलग श्रेणी से होगा। इसके लिए हम जो है एन मेथिल का उपयोग करेंगे। तो जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे और जो एमीन है ये हमारा क्रियात्मक समूह होगा, जो एमीन होता है वो हमारा क्रियात्मक समूह होगा। तो यहाँ पर जब हम यौगिक का IUPAC नाम लिखेंगे तो यौगिक का जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो जब यहाँ एमीन जो है हमारा एमीन के साथ, एमीन ग्रुप के साथ यहाँ पर हमें मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग श्रेणी में इसका नाम हम इस तरह से लिखते हैं एन मेथिल, क्योंकि यहाँ पर जो एमीन के एन से नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा हुआ है इसलिए इसे एन मेथिल कहते हैं। और ये जो एमीन है हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। और जब हम कार्बन की श्रृंखला का जो नंबर है, कार्बन की श्रृंखला का जो नंबर है मुख्य क्रियात्मक समूह से ही देते हैं। तो यहाँ पर एमीन जो है हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है और इससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन ये, तो नंबरिंग यहाँ से होगी दाईं ओर से। तो 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए जो हम प्रोप, जो हमारी कार्बन की रूट वेट होती है उसके लिए 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का उपयोग करते हैं। और हमारा जो डबल बॉन्ड है उसके लिए इन का यूज़ करते हो। डबल बॉन्ड, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्थिति को भी दर्शाएंगे 2 इन। और हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम हम अंत में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है? एमीन। तो हमारे जो यौगिक है उसका IUPAC नाम क्या होगा? एन मेथिल प्रोप 2 इन ए मीन। तो यहाँ पर हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प डी में दिया हुआ है एन मेथिल प्रोप 2 इन एमीन। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।